मूवी शुरू होती है हांगकांग से, जहां पर कई इनलीगल तरीके से आए लोग एक कंटेनर में होते हैं और इनको स्मगल करके साउथ कोरिया ले जाया जाना है। जब ये कंटेनर जा रहा होता है तो एक आदमी खांसता है जो कि शायद बीमार है, लेकिन वो इसे नज़रअंदाज करते हैं और कंटेनर जहाज़ पर लाद दिया जाता है। इसी दौरान कोरिया में एक लड़की कार में होती है और एक गहरे गड्ढे में गिरने वाली होती है। लड़की का नाम डॉक्टर इन्हे है और बचाने वाले का नाम जीगू है। वो जल्दी से इन्हे को कार से बचा लेता है, इससे पहले कि वो मारी जाती। फिर थोड़े टाइम बाद इन्हे उसी जगह जीगू से मिलती है जहाँ पर कार गिरी थी। वो जीगू से बात करती है और कहती है कि वो कार में से बैग निकाल दे क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जीगू ये करने से इनकार कर देता है। इसी दौरान कंटेनर भी वहाँ पहुँच जाता है। स्मगलर बयुंग की और उसका भाई बयुंग वू उन लोगों को लेने आते हैं। वो कंटेनर खोलते हैं और बेहद गंदी स्मेल आती है। वो कंटेनर में देखते हैं और वहाँ लोगों की लाशें पड़ी होती हैं। वो इनकी तस्वीर लेते हैं ताकि अपने बॉस को दिखा सकें। एक आदमी बच गया होता है जिसका नाम मुसाई होता है। फिर स्मगलर उसे बचाकर वहाँ से ले जाते हैं। बयुंग की कुछ खरीदने जाता है और एक पुलिस कार उनकी गाड़ी के पास आ जाती है। वो फिर वहाँ से जाना चाहते हैं और बयुंग वो काफ़ी बीमार लग रहा होता है। इसी दौरान मुसाई भी भाग जाता है। फिर वो एक फार्मेसी पर मेडिसिन लेने जाते हैं क्योंकि बयुंग वो बहुत बीमार है। वो लगातार वहाँ खांसता है और वायरस को वहाँ हर जगह फैला रहा होता है। इसी दौरान इन्हें डॉक्टर्स के साथ कॉन्फ्रेंस में होती है। वो सीनियर डॉक्टर यांग को बताती है कि रिसर्च फाइल्स कार में हैं जो कि एक गहरे गड्ढे में गिर गई। इसी दौरान जीगू वहाँ से वो बैग अपने दोस्त कयुंग यूबी की मदद से निकाल रहा होता है। वो बैग हासिल कर लेता है। बैग में मोबाइल होता है जिसमें इन्हें की बेटी मीरू की कॉल आती है। जीगू वो कॉल उठाता है और फिर मीरू से मिलने जाता है। वो मीरू से बात करने की कोशिश करता है और अपनी जॉब का भी बताता है। फिर मीरू माँ का बैग लेती है और वहाँ से चली जाती है। इसी दौरान वायरस पूरे शहर में तेज़ी से फैल रहा होता है। बयुंग वो भी बेहद बीमार हो चुका होता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इन्हें को हॉस्पिटल से कॉल आती है और वो उन्हें बताती है कि बैग मिल गया है। हॉस्पिटल वाले उसे इमरजेंसी का बताते हैं। इन्हें फ़ौरन हॉस्पिटल जाती है। बयुंग वो का ऑपरेशन किया जा रहा होता है और इन्हें भी उसे देखने आती है। इन्हें फिर उसकी चीज़ें देखती है और उसके फ़ोन में वो वीडियो देखती है जिसमें कंटेनर में सब मरे हुए हैं। वो ये सब दूसरे डॉक्टर्स को भी दिखाती है। डॉक्टर यांग कहता है कि ये वायरस इन डेड बॉडी से ही आया है। इन्हें बताती है कि ये शायद एवियन फ्लू हो सकता है जो कि साउथ कोरिया में मौजूद था और इसे साबित करने को उसे कंटेनर चेक करना होगा। इसी दौरान मीरू के पास मुसाई आ जाता है जो कि वायरस से इन्फेक्टेड होता है। मुसाई मीरू को जाने का कहता है कि कहीं उसे भी वायरस ना लग जाए, लेकिन मीरू मुसाई को खाना देने को उसके पास आ जाती है। फिर मीरू मदद के लिए जीगू को बुलाती है, लेकिन मुसाई जा चुका होता है। डॉक्टर्स इस वायरस के बारे में मीटिंग कर रहे होते हैं। डॉक्टर यांग बताता है कि ये वायरस शायद म्यूटेटेड एवियन फ्लू हो सकता है, इसलिए डॉक्टर कहता है कि शहर को बंद कर दिया जाए, लेकिन ऑफिशियल्स उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और उसकी बात पर हंसते हैं। लेकिन इस दौरान वायरस फैलता जा रहा होता है और हॉस्पिटल्स लोगों से बढ़ते जा रहे होते हैं। इसी वजह से शहर में बेहद तबाही शुरू हो जाती है। डॉक्टर्स और ऑफिशियल्स भी इस तबाही को देख रहे होते हैं। वो शहर को छोड़ने का फैसला करते हैं। इन्हें कहती है कि उसे अपनी बेटी को पहले लाना होगा। डॉक्टर यांग उसे ये करने की इजाज़त दे देता है। फिर डॉक्टर्स और ऑफिशियल्स सूल के शहर में चले जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से मिलते हैं। प्राइम मिनिस्टर फिर लॉकडाउन करने का कह देता है और डॉक्टर यांग लोगों को वायरस के बारे में बता रहा होता है। इसी दौरान इन्हें अपनी बेटी को ढूंढ रही होती है। जीगू ने मीरू को सुपरमार्केट में खो दिया होता है जहां बहुत सारे लोग होते हैं। वो दोनों मीरू को ढूंढ रहे होते हैं। फिर वो मीरू को ढूंढ लेते हैं और इन्हें जीगू को भी कहती है कि वो उसके साथ यहाँ से निकल जाए, लेकिन जीगू कहता है कि वो नहीं जाएगा और लोगों की मदद करेगा। इन्हें और मीरू शहर छोड़ने वाले होते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर पता लगता है कि मीरू बीमार है। इस वजह से ऑफिसर्स उसे यहाँ से निकलने की इजाज़त नहीं देते।
उन सबको फिर क्वारंटीन फैसिलिटी में भेजा जाता है। फिर बस में बैठे इन्हें डॉक्टर यांग को कॉल करती है। वो उसे कहता है कि वो यहाँ से निकल सकती है, बस वो फैसिलिटी में बताए कि वो डॉक्टर है। बाहर से आए डॉक्टर ऑफिशियल्स को बताते हैं कि फैसिलिटी में तमाम लोगों को टेस्ट किया जाएगा और टेस्ट के बाद बीमार लोगों को ठीक लोगों से अलग कर दिया जाएगा। डॉक्टर यांग उन्हें कहता है कि इस तरह तमाम लोगों को फैसिलिटी में डालने से बीमारी और बढ़ेगी, लेकिन सियासतदान डॉक्टर यांग की बात नहीं मानते। डॉक्टर यांग को एहसास हो जाता है कि वो सब इस तबाही को सियासत के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। फैसिलिटी में इन्हें खुद को डॉक्टर साबित नहीं कर पाती और उसे यहीं पर रहना पड़ता है। उसे पता लग जाता है कि मीरू को वायरस है और उसे मीरू से अलग कर दिया जाएगा। वो मीरू को बचाने के लिए उसे चुपके से साइड पर कर देती है। जीगू फिर वहां इन्हें को खाना देता है और उसे पता लगता है कि मीरू बीमार है। जीगू गुस्सा होता है कि उसकी वजह से जो लोग ठीक हैं वो भी बीमार हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं मानती और मीरू को पास ही रखना चाहती है। मुसाए भी वहाँ ही होता है और वो बीमारी से बच गया होता है और शायद उसके ज़रिए वैक्सीन बनाई जा सकती है। फिर मुसाए को वो ढूंढ लेते हैं। डॉक्टर्स इन्हें को बुलाते हैं ताकि वो मुसाए से वैक्सीन बना सके। फिर इन्हें कामयाबी से एंटीबॉडी को मुसाए से हासिल कर लेती है और इससे वायरस ठीक हो सकता है। इन्हें मीरू को बचा रही होती है, लेकिन स्टाफ जान सकता है कि मीरू इन्फेक्टेड है क्योंकि उसका नंबर 2066 है और वो इस नंबर वाले को ढूंढ रहे हैं। लेकिन मीरू और इन्हें को बचाने को जीगू कहता है कि वो नंबर 2066 है। वो जीगू को इन्फेक्टेड जोन में ले आते हैं, लेकिन बयुंग यूबी वहां आकर एक आईडी की मदद से उसकी निकलने में मदद करता है। इसी दौरान इन्हें मीरू को मुसाए वाले कैंप में लाती है। इजाज़त नहीं होती, लेकिन इन्हें एंटीबॉडी का इस्तेमाल करती है ताकि मीरू को बचा सके। वो ये कर रही होती है और सोल्जर्स दरवाजे पर होते हैं और इन्हें को रोक रहे होते हैं। सोल्जर्स आकर उसे बेहोश कर देते हैं और मीरू को भी ले जाते हैं। इसके बाद जीगू देखता है कि सोल्जर्स एक छोटी लड़की की बॉडी को लाए हैं। उसे पता लग जाता है कि वो लड़की असल में मीरू है। वो फिर मीरू को ढूंढने को भागता है। वहाँ पर बेहद बीमार लोगों की बॉडीज पड़ी होती हैं। पता लगता है कि वो लोग जो अभी मरे नहीं हैं उन्हें भी डेड बॉडीज वाले बैग में डाल दिया गया है। वो आगे बढ़ता है और देखता है कि क्रेन लाशें उठा के स्टेडियम के दरमियान में फेंक रही है, जहाँ पर लाशों को आग लगाई जा रही है। वो ये खतरनाक सीन देखकर बेहद डर जाता है। वो मीरू को ढूंढने लग जाता है और इन्हें भी वहाँ आ जाती है और अपनी बेटी को ढूंढ रही होती है। वो बहुत दुखी भी होती है। फिर लाशों में जीगू मीरू के मोबाइल की बेल सुनता है। वो मीरू को ढूंढ लेता है। एक जवान सोल्जर अपनी माँ को इन्फेक्टेड जोन में देखता है और वो गुस्से से फिर तमाम लोगों को बताता है कि वो किस तरह से सबको जला रहे हैं। इस वजह से लोग बगावत कर देते हैं और डॉक्टर्स मुसाए को वहाँ से निकालना चाहते हैं। इन्हें को भी डॉक्टर्स के साथ जाने को कहा जाता है, लेकिन वो मीरू को ढूंढना चाहती है। तभी बयुंग वो मुसाए और डॉक्टर पर हमला करता है और इन्हें को मजबूरन वहां से निकलना पड़ता है। जीगू भी मीरू के साथ एम्बुलेंस के पीछे भागता है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और शहर में मीरू के साथ फंस जाता है। प्रेसिडेंट भी शहर में हो रही तबाही को देख रहा होता है। वो कहते हैं कि उन्हें जल्दी से वैक्सीन बनाकर अवाम को बचाना होगा, लेकिन मुसाए मर जाता है और एंटीबॉडी अब जा चुका होता है। ऑफिशियल्स को भी ये पता लग जाता है और फिर वो अपने तौर पर कुछ करने का फैसला करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर करता है कि जो बॉर्डर क्रॉस करना चाहे उसे मार दिया जाए। वो लोगों को मारने लग जाते हैं और प्रेसिडेंट इस बात पर बेहद गुस्सा होता है। जीगू भी मीरू के साथ इस तबाही के दरमियान में होता है और इन्हें भी बॉर्डर की तरफ मीरू को लेने को भागती है। जीगू फिर मीरू को एक जगह बिठाकर बाकियों को बचाना चाहता है, लेकिन मीरू उसे जाने से रोकती है। इसके कुछ टाइम बाद एक इन्फेक्टेड आदमी जिसे पता है कि मीरू के पास एंटीबॉडी है, वो मीरू को टेंट में ले जाता है ताकि उससे एंटीबॉडी हासिल कर सके। लेकिन कयुंग भी वहां आ जाता है और मीरू को बचाता है, लेकिन वो आदमी उसे ग्राउंड पर गिरा लेता है। जीगू भी वहां आ जाता है और उस आदमी को रोकता है। वो जीगू को मारने वाला होता है, लेकिन उसका दोस्त उसे बचाता है। वो फिर उस आदमी को मार देते हैं। इसी दौरान इन्हें बॉर्डर पर आकर प्रेसिडेंट से बात करती है। वो कहती है कि मीरू के पास एंटीबॉडी है और उसे बचाना चाहिए।
प्रेसिडेंट फिर ऐलान करता है कि गोलियां ना चलाई जाएं, लेकिन श्नाइडर जो कि एक इंटरनेशनल ऑफिसर है वो ऑर्डर करता है कि जो भी वहां जाए उसे मार दिया जाए। फिर मीरू और इन्हें बॉर्डर पर एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं। हर कोई परेशान होता है कि क्या अब वो एक मासूम बच्ची पर गोली चलाएंगे, लेकिन फिर ऑफिसर सोल्जर के सर पर गन रख देता है और कहता है कि गोली चलाओ। और इस दौरान जीगू मीरू को बचा लेता है और इन्हें के कंधे पर गोली लग जाती है। प्रेसिडेंट श्नाइडर को रोकता है, लेकिन वो अमेरिकन जहाज़ों को लोगों को मारने का ऑर्डर करता है। और फिर प्रेसिडेंट भी ऑर्डर करता है कि उन जहाज़ों को उड़ा दिया जाए। इस वजह से श्नाइडर जहाज़ों को वापस बुला लेता है। आखिर में मीरू जिंदा होती है और उसके पास एंटीबॉडी होती है और वो बीमार लोगों को बचा लेते हैं। यह ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।